सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन किन सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। ध्यान से देखिएगा, चुनाव से पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि इन पर तो बीजेपी की जीत ही पक्की है। उन सीट्स की जानकारी आपको देंगे कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी और किस सीट पर कौन जीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि आपके कमेंट्स सर्वे के आधार पर पिक करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले विधानसभा सीट है बवाना, जो कि आरक्षित सीट है। यहाँ पर 2020 में आम आदमी पार्टी के जय भगवान जीते थे और अब की बार उनकी तरफ से प्रत्याशी भी है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बवाना से अब की बार मजबूत है, सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है आदर्श नगर की। आदर्श नगर से 2020 में आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा प्रत्याशी थे, जो विधायक बने थे, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को टिकट दी है। बीजेपी से राजकुमार भाटिया है, तो कांग्रेस से शिवांक सिंगल है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया की यहाँ पर जीत जो है मानी जा रही है। फिर अगली सीट है नरेला की। नरेला में 2020 में आम आदमी पार्टी के शरद कुमार चौहान जीते थे, विधायक बने थे, लेकिन अब की बार यहां से आम आदमी पार्टी ने दिनेश भारद्वाज को मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने राजकरण खत्री को, तो कांग्रेस ने अरुणा कुमारी को, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राजकरण खत्री की यहाँ पर जीत मानी जा रही है। वहीं शालीमार बाग की बात करते हैं। शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी 2020 में जो है विधायक बनी थी, अब की बार भी प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता, तो कांग्रेस की तरफ से प्रवीण जैन है। बताया जा रहा है कि शालीमार बाग से बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की यहाँ पर जीत तय है। वही अगली सीट है रोहानी। यहाँ से 2020 में बीजेपी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता यहाँ से जीते थे, अब की बार फिर से प्रत्याशी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदीप मित्तल। तो आपको बता दें कि यहाँ से सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता फिर से जीतते हुए दिखाए गए हैं। मुस्तफ़ाबाद की बात करते हैं। मुस्तफ़ाबाद में काफ़ी कुछ सियासी समीकरण पलटने वाला है, क्योंकि मुसलमानों का वोट कई भागों में बट रहा है, जिसके कारण नुकसान जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस व AIMIM को होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल अहमद खान अब की बार प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से मोहन सिंह बिष्ट, तो कांग्रेस की तरफ से अली मेहंदी, तो AIMIM की तरफ से ताहिर हुसैन। तो बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट की यहाँ पर जीत होती हुई नजर आ रही है सर्वे रिपोर्ट्स में। कस्तूरबा नगर की बात करते हैं। कस्तूरबा नगर से जहाँ आपको बता दें कि 2020 में मदन लाल यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज बेसोया है, तो कांग्रेस की तरफ से अभिषेक दत्त है। यहाँ पर बीजेपी के नीरज जो बेसोया है वो आराम से यहाँ पर जीतते हुए दिखाए गए हैं सर्वे रिपोर्ट्स में। अगली सीट है कृष्णा नगर की, जो कि महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के SK बंगा 2020 में विधायक बने। आम आदमी पार्टी ने अब की बार विकास बग्गा को टिकट दी है और बीजेपी ने अनिल गोयल को टिकट दी है, तो कांग्रेस ने गुरुचरण सिंह को टिकट दी है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोयल यहाँ पर जीते हुए दिखाए गए हैं सर्वे रिपोर्ट्स में। वहीं विश्वास नगर की बात करें तो यहाँ से 2020 में विधायक थे ओम प्रकाश शर्मा और अब की बार फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपक सिंगला, तो कांग्रेस भी मैदान में है, तो बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा की फिर से यहाँ पर जीतते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मी नगर का हाल भी यही है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं बीबी त्यागी और बीजेपी से अभय वर्मा फिर से मैदान में है, 2020 में भी जीते थे, तो कांग्रेस की तरफ से सुमित शर्मा है और बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ से फिर से जीतता हुआ सर्वे रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया है। वहीं बदरपुर की बात करें तो बदरपुर से जहाँ आम आदमी पार्टी के राम सिंह तेजाजी है, तो 2020 में बीजेपी के रामवीर सिंह बुखुड़ी जीते थे, लेकिन बीजेपी ने अब की बार नारायण दत्त शर्मा को टिकट दी है, तो अब की बार फिर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी ही जीता हुआ दिखाया गया है कि बीजेपी प्रत्याशी नारायण दत्त शर्मा का पलड़ा भारी है। कालकाजी की बात करें तो कालकाजी से आतिशी आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से रमेश भिखुड़ी, कांग्रेस से अलका लांबा, लेकिन यहाँ पर आतिशी का दावा मजबूत है, सर्वे रिपोर्ट्स में जीता हुआ दिखाया गया है। गोंडा की बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से गौरव शर्मा, बीजेपी की तरफ से अजय महावर मैदान में है। 2020 में भी अजय महावर जीते थे और अब की बार फिर से यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट्स में जीतता हुआ दिखाया गया है। रोहतास नगर की बात करें तो यहाँ से
बीजेपी से जितेंद्र महाजन 2020 में विधायक बने थे, अब की बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है तो आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह, लेकिन यहाँ पर फिर से सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र महाजन को जीतता हुआ दिखाया गया है। करावल नगर की बात करें तो करावल नगर में जहाँ 2020 में मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दी गई थी, उनकी जगह अब की बार कपिल मिश्रा को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी तो कांग्रेस ने डॉक्टर PK मिश्रा को टिकट दी है और बीजेपी के कपिल मिश्रा यहाँ पर जीतते हुए दिखाए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो रोहानी, नरेला और बवाना सीट पर बीजेपी की अच्छी खासी लीड बताई गई है, तो वेस्ट दिल्ली में नजफगढ़ में लीड बताई गई है, तो ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, गांधीनगर और कृष्णा नगर में जो है भारतीय जनता पार्टी की लीड बताई गई है। तो साउथ दिल्ली में बदरपुर में जो है लीड बताई गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रोहतास नगर, करावल नगर, मुस्तफ़ाबाद और गोंडा में जीत बताई गई है। तो इस प्रकार रोहतास नगर की भी बात करते हैं, जहां पर सरिता सिंह और जितेंद्र महाजन के बीच मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी फिर से जितेंद्र महाजन यहाँ पर जीतते हुए दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा भारी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का है। ओपिनियंस पोल सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही जीतती हुई नजर आई है सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है किस सीट पर कौन विजय होगा, अब की बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे सटीक अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल जनहित न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।